नमस्कार। ईरान अमेरिका इजराइल के युद्ध के बीच इस 24 घंटे के भीतर दो बड़ी खबरें आई हैं। दोनों चौंकाने वाली खबरें हैं। एक खबर की पुष्टि इजराइल ने की है और दूसरी खबर का दावा ईरान ने किया है। दोनों परस्पर दावे हैं। सच्चाई क्या है ये बहुत शीघ्र पता चल जाएगा। सबसे पहले उस बड़ी खबर की चर्चा जिसमें ईरान ने यह दावा किया। ईरान ने ऑफिशियली तो दावा नहीं किया, लेकिन कुछ ईरान के और ईरान समर्थित कुछ ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जिन्होंने ये दावा किया कि इस ईरान के हमले में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उनके जीवन को बड़ा नुकसान पहुंचा है। कुछ ऐसी फोटो और खबरें सोशल मीडिया में भी जारी हुई जिनमें उनको घायल अवस्था में दिखाया गया है। लेकिन उसके तत्काल बाद इजराइल ने और इजराइल के मीडिया ने नेतन्याहू की फ़ोटो जारी की, उनके तरफ से उनकी वीडियो जारी की और जिसमें नेतन्याहू कॉफ़ी पीते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक दूसरे वीडियो में वो एक बयान जारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि इजराइल ने किस तरह से ईरानी क्षेत्रों पर हमले किए। तो इसका इजराइल ने खंडन किया है। ईरान से जुड़े कुछ मीडिया संस्थान और ऐसे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ये दावा कर रहे थे कि नेतन्याहू को नुकसान पहुंचा है। लेकिन कुल मिलाकर जो नेतन्याहू का अभी हाल में एक ताज़ा वीडियो जारी हुआ है जिसमें वो एक ऐसी सूचना दे रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस युद्ध में, उससे ये लगता है कि नेतन्याहू स्वस्थ हैं और जो बातें उनके बारे में कही जा रही थी वो सरासर अफवाह है। दूसरी सूचना जिसकी हमने चर्चा की वो इजराइल की तरफ से आज जारी हुई है। इजराइल ने कहा है कि उसके अटैक में ईरान के एक बड़े नेता, रणनीतिकार, कमांडर अली लारजी मारे गए। अली लारजी के बारे में ये माना जा रहा है कि वो पिछले लगभग एक हफ्ते से, जब से ये युद्ध शुरू हुआ और युद्ध में ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई का निधन हुआ, उसके बाद से रणनीतिक कमान लारजी के हाथ में थी। वही रणनीति बना रहे थे और वही चौतरफा हमले करा रहे थे। उनकी कूटनीति और रणनीति से जो फोर्सेज हैं वो सटीक हमले कर पा रही थी। लेकिन आज इजराइल ने यह दावा करके चौंका दिया है कि लारजी को उसने एक हमले में मार दिया है। इसके अलावा एक और कमांडर के मारे जाने की भी इजराइल ने बात कही है। अगर ये बात सही है कि अली लारजी मारे गए हैं तो फिर ये दूसरी बड़ी क्षति ईरान को हुई है अली खामनेई की मृत्यु के बाद। लेकिन इन खबरों की पुष्टि अभी होना बाकी है कि दोनों खबरें, वैसे जो इजराइल की खबर है नेतन्याहू के बारे में वो तो लगभग पुष्ट हो गई है कि उनको कोई नुकसान नहीं हुआ है। अली लारजी के मारे जाने के बारे में अभी ईरान का मीडिया और ईरान की सरकार मौन है। हो सकता है वो इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण जारी करे। दूसरी तरफ अमेरिका की स्थिति बहुत ही हास्यास्पद हो गई है। अमेरिका ने एक बार फिर कहा है कि एक गठबंधन बनाकर हॉर्मुज़ के रास्ते की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाना चाहिए। उन्होंने कई देशों से मदद भी मांगी, लेकिन सभी देशों ने उनकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाने से इनकार कर दिया है। सबसे ज़्यादा हास्यास्पद स्थिति इसमें ट्रंप की हो रही है। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।